हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कहानी सिर्फ राजा रानी की नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति, युद्ध प्रशासन, विदेशी अमीरों की चालाकी और विजयनगर से टक्कर की कहानी, जिसकी टक्कर विजयनगर से हमेशा होती रही है। आज का टॉपिक है बहमनी साम्राज्य और दक्कन सल्तनत। यह वही साम्राज्य था जिसने दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत से अलग अलग होकर के अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाया, अपनी पहचान बनाई। यहीं से शुरू होती है हसन गंगू, गुलबर्गा, बीदर, मोहम्मद गवा, रायचूर का दोआब और आगे चलकर 5 दक्कन सल्तनत की पूरी कहानी। हम साथ में पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य कमजोर क्यों हो गया, क्या कारण था कि ये इतना वीक हो गया, दक्कनी और अफाकी का संघर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद गवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों थे, ठीक है, एक वजीर होते हुए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे। और विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य में जो रायचूर दोआब के कारण बार बार संघर्ष होता था, इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का पहला बड़ा स्वतंत्र कैसा था, मुस्लिम साम्राज्य था। इनकी स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ राजधानी थी? गुलबर्गा। और बाद में कहाँ हो गया? बाद में इनकी राजधानी बीदर हो गई। बाद में क्या हो गई? बीदर। पहला याद कीजिए तो गुलबर्गा और बाद में बीदर। बहमनी साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? इनका प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। दोनों के बीच संघर्ष का जो मुख्य केंद्र रहा है वो रायचूर दोआब का केंद्र रहा है, जो कृष्णा और तुर्कभद्रा दो नदियों की बीच की भूमि। ऐसे दोआब का अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमि। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य के कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इनके संस्थापक थे। मूल नाम क्या था? हसन गंगू। इनका हसन गंगू मूल नाम था। पहली राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। और बाद में राजधानी गई बीदर। और प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। इसका प्रमुख जो जो फेमस जो वो था शासक, ये था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। इसके बुक अमुक्तमाल याद है, इसको याद रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए। और संघर्ष क्षेत्र कहाँ रहा? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं कि इसका पृष्ठभूमि की तरफ एक नजर हम लोग देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत क्या हो गई? कमजोर हो गई। कमजोर होने का कारण क्या था? बहुत सारा कारण था, जैसे कि उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, ठीक है, और एमबीटी जो देख रहे थे कैसे कैसा नीति अपना रहा था, इसके कारण दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई। और कमजोर होने के साथ ही क्या हो गया, ठीक है, इनको उत्तर मतलब कि साउथ में जो बहमनी साम्राज्य को अपने हाथ या पैर फैलाने में उनको क्या कहते हैं उसको, समय मिल गया, ठीक है। और यही सब मेन जो इसका रीजन था कि उनको जो आगे बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिल गया, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत वीक हो रहे थे। सत्ता मिलने के बाद उसने क्या किया, उसका उपाधि क्या रखा? उपाधि रखा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इनका उपाधि रह गया। नेक्स्ट, राजधानी गुलबर्गा से क्या कर दिए? बीदर कर दिए, ठीक है। इनका राजधानी पहला क्या था? गुलबर्गा। और बाद में जो राजधानी किए इसको किए बीदर। बीदर शिक्षा, स्थापत्य और दक्षिण संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया बीदर। और राजधानी को जो चेंज करने वाला है कहाँ से? गुलबर्गा से। गुलबर्गा से राजधानी जो चेंज करने वाला है कहाँ? बीदर। कौन किया था? अहमद शाह वली ने राजधानी को चेंज किया था। और ये राजधानी समझ ही रहे हैं कि बीदर। बीदर क्या हो गया? शिक्षा, स्थापत्य, दक्षिणी संस्कृति का केंद्र बन गया। आगे बढ़ते हैं। इनका शासक और उनका मुख्य योगदान को हम लोग एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले आते हैं हसन बहमन शाह पर। इन्होंने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम के समय क्या हो गया, विजयनगर विजयनगर से संघर्ष हुआ। पहला संघर्ष किसके साथ किसके समय में हुआ, मोहम्मद शाह प्रथम के समय में विजयनगर से संघर्ष हो गया। और संघर्ष तो चलते ही रहे, ठीक है, लेकिन संघर्ष का अंतिम विराम कब पड़ा, राम राय के समय में जब अंतिम विराय पड़ेगा। ये विजयनगर के शासक थे राम राय। और इसके बाद कौन बने, तो फिरोज शाह बहमनी इनके शासक बने। ये विद्वान शासक था और संस्कृति को इन्होंने संरक्षण दिया। अहमद शाह बोले, इन्होंने राजधानी को जो गुलबर्गा थी वहां से उठा करके बीदर ले गया। और मोहम्मद गवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ठीक है, ये का क्या था, सबसे प्रसिद्ध वजीर था एवं सुधारक था। इनके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप लेक्चर से जुड़े रहिए। नेक्स्ट अब आते हैं मोहम्मद गवा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वजीर, ठीक है, वजीर थे एवं सुधारक था। इनको हम लोग और डिटेल से हम लोग जानेंगे। उसने क्या क्या किया, तो उन्होंने प्रशासन, सेना और राजस्व, और जो सबसे जो उसमें मुख्य केंद्र था वो था मदरसा। मदरसा में क्या होता था, शिक्षा, एडुकेशन दिया जाता था। इन सब में इन्होंने सुधार किया। उनके सुधार में मुख्य रूप से था मदरसा। मदरसा जो सुधार था इनका मुख्य रूप से था, क्योंकि शिक्षा पर ये ध्यान दिए। नेक्स्ट मोहम्मद गवा के सुधार को हम लोग डिटेल्स समझते हैं। प्रशासनिक सुधार, उन्होंने क्या किया, प्रांतों को क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। जागीरदारी नियंत्रण, अमीरों की शक्ति कम करने के लिए कम अमीरों की शक्ति को कम करने का इन्होंने प्रयास किया। और सेना सुधार, इसके अंतर्गत उसने सैनिक व्यवस्था को क्या किया, अत्यधिक संगठित कर दिया। राजस्व सुधार, भूमि और आय के आधार पर नियंत्रण बढ़ाया, ठीक है, भूमि और आय के आधार पर नियंत्रण बढ़ाया। शिक्षा में समझ रहे हैं कि मदरसा को इन्होंने डेवलप किया क्योंकि वहां पर एजुकेशन चलता था। नेक्स्ट अब मुख्य केंद्र रहा है रायचूर दोआब। समझे दोस्तों, ये रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी, रायचूर दोआब। दोआब का अर्थ क्या होता है, दो नदियों की बीच की भूमि। इन संघर्ष का मुख्य केंद्र रायचूर का दोआब क्यों था, इनके हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या कारण था। जैसे कारण था उपजाऊ भूमि, ये काफी फर्टाइल लैंड थी, जो कृषि और राजस्व का वहां पर बहुत ज्यादा प्राप्त होता था। एक किले के रूप में था, मतलब सैन्य को नियंत्रण आप आसानी से कर सकते थे, खुद सेफ रह सकते थे, सिक्योरिटी के पर्पज से भी काफी ये लाभदायक था। व्यापारिक मार्ग, ठीक है, व्यापारिक मार्ग पर कंट्रोल होता तो उनको क्या होता, आर्थिक लाभ होता। और प्रतिष्ठा, राजनीतिक पॉलिटी, जैसे कि रायचूर दोआब का संघर्ष विजयनगर से और भवनी साम्राज्य से चल रहा था, तो जो जीतता उसका ख्याति क्या होता, प्रसिद्ध हो जाता। उन्हीं का प्रशासन पर आते हुए उसका शासन व्यवस्था, प्रशासन कैसे चल रहा था। ये इसका जो शासन था ये दिल्ली से ज्यादा प्रभावित थे। दिल्ली कैसा था, तो केंद्रीकृत शासन था, और यहाँ भी भवनी साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन ही चल रहा था। इनका जो सुल्तान होता था ये सर्वोच्च शासक होते थे। वजीर का काम क्या था, तो ये वित्त का प्रमुख होते थे, ठीक है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख होते थे। अमीर अमीर जो थे कुलीन वर्ग से जुड़े हुए थे। समझ ही रहे हैं कि जिसको पैसा हो जाए वो तो कुलीन है, सब कुछ है, तो कुलीन वर्ग से जुड़े हुए थे। और प्रांतीय अधिकारी क्या कहलाते थे, तरफदार। प्रांतीय अधिकारी क्या कहलाते थे, तरफदार। और जो न्याय के कार्य करता था उनको क्या बोलते थे हम लोग, काजी। जो न्याय के कार्य करता था उसको क्या बोलते थे, काजी। सर्वोच्च शासक सुल्तान। प्रशासन में वित्त से संबंध किसका है, वजीर से। और कुलीन वर्ग अमीर कहलाते थे। प्रांतीय अधिकारी क्या कहते थे, तरफदार। और न्याय जो करता था उसको क्या बोलते थे, काजी। ठीक है दोस्तों, आइए उनका संघर्ष देख लेते हैं कि दखनी और अफाकी का क्या क्या क्यों संघर्ष रहा, क्या कारण था, इन सब को हम लोग देखते हैं।
ये जो संघर्ष हुआ, ये बहमनी साम्राज्य को कमर तोड़ के रख दिया। ठीक है। दक्कनी कौन थे? तो दक्कनी ये लोग क्या थे? ये अमीर थे। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग भी थे और ये भारतीय मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए थे। आफ़ाकी, आफ़ाकी भी अमीर थे, जो कहाँ के थे? वो थे ईरान के, इराक के और मध्य एशिया से ये लोग आए हुए थे। दोनों गुटों के बीच सत्ता, ठीक है, पावर और जो उसका प्रभाव, जैसे कि ख्याति, जैसे हम जीतेंगे तो मेरा ख्याति इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा। और यही सोच इनका भी था कि हम जीतेंगे तो इधर ख्याति मेरा फैलेगा। दरबार में क्या चलता था? षड्यंत्र चलते रहते थे, ठीक है, और अस्थिरता बढ़ गई। मोहम्मद गवा को आफाकी गुट से जोड़ा जाता है। मोहम्मद गवा को किस ग्रुप से जोड़ा जाता था? आफाकी ग्रुप से जोड़ा जाता है। गुटबाजी के कारण उनकी हत्या कर दी गई। क्या हो गया दोस्तों? अब मोहम्मद गवा को लेकर के, तो मोहम्मद गवा जो थे ना, उनको गलत आरोप लगा दिया गया। मोहम्मद गवा को गलत आरोप लगा करके उसको मरवा दिया गया। आइए इनके अर्थव्यवस्था को हम लोग समझते हैं। बहमनी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इसका मुख्य आधार था भूमि से राजस्व प्राप्त करना। इसके अलावा उनका व्यापार जो चल रहा था, ये घोड़ा का व्यापार चल रहा था, जो सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण था। कपड़ा, शिल्प, हीरा और धातु व्यापार भी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग थे। बंदरगाह में, बंदरगाह से क्या होता है? आर्थिक मजदूरी होती है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? सामान एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। तो बंदरगाह व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फारसी और भारतीय तत्वों का स्थापत्य का मिश्रण देखा गया है। जैसे कि कौन कौन मिश्रण में, तो इनका जो रिजल्ट रहा है दोनों के मिश्रण से, देखिए, जमा मस्जिद, जमा मस्जिद गुलबर्गा का देख लेते हैं, जो बहमनी साम्राज्य का प्रथम राजधानी रहा है, गुलबर्गा। मोहम्मद गवा मदरसा जो बना था, मोहम्मद गवा का मदरसा, ये भी फारसी और भारतीय जो उनका जो आर्ट है, इनका मिक्सर है। ये कहाँ है? बीदर में, जो दूसरी राजधानी बनी। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राजधानी था इनका, क्योंकि शिक्षा, साहित्य, व्यापार सबसे ये बीदर संपन्न थे। बीदर किला, ये भी बीदर में ही है। और बहमनी मकबरे, ये गुलबर्गा या बीदर में। स्वाभाविक बात है, पहले राजधानी यहाँ थी, दूसरी राजधानी यहाँ है, तो गुलबर्गा और बीदर में। अब समझते हैं बहमनी साम्राज्य का पतन क्यों हो गया? क्या कारण था कि बहमनी साम्राज्य पतन हो गया? इनके प्रमुख कारण थे दोस्तों। पहला कारण था कि कमजोर शासक हुए। दूसरा कारण था दक्खनी और अफाकी का संघर्ष हो गया। प्रांतीय गवर्नरों की शक्ति बढ़ गई। मोहम्मद गवा की हत्या हो गई झूठा आरोप लगा करके। और विजयनगर साम्राज्य से लगातार युद्ध रहा। आर्थिक एवं सैन्य दबाव, आर्थिक एवं सैन्य दबाव, इनका, इन सभी ने मिलकर क्या किया? बहमनी साम्राज्य की कमर तोड़ दी। क्या किया? कमर तोड़ दिया। मतलब कि ये कमजोर काफी ज्यादा हो गए। अब देखते हैं कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है। टर्निंग पॉइंट है मोहम्मद गवा की हत्या। अब हम लोग देखेंगे कि 5 सल्तनतें क्या क्या था। कौन कौन सल्तनत था? 5 तो ये थे। पहला था बीजापुर, जहां आदिल शाही वंश था। कौन सा वंश था? आदिल शाही वंश था। और उनकी राजधानी कहाँ थी? बीजापुर। अहमदनगर की राजधानी अहमदी नगर था। और वहां पर कौन वंश शासन कर रहे थे? निजाम शाही वंश शासन कर रहे थे। गोलकुंडा, गोलकुंडा की राजधानी कहाँ है या केंद्र कहाँ है? गोलकुंडा। और वहां पर कुतुब शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही। और बीदर में बरीद शाही। और बराड़ जो सल्तनत था, वहां कौन वंश शासन कर रहा था? इमाद शाही। इसको दोस्तों याद कर दीजिए, ये वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही स्लाइड को एकदम एग्जाम में आपको 1 नंबर आ ही जाएगा। कि बीजापुर में कौन शासन कर रहे थे? तो आदिल शाही। अहमदनगर में निजाम शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही। और बीदर में बरीद शाही। और बराड़ में कौन थे? इमाद शाही। आइए अब एग्जाम फोकस पॉइंट को देख लेते हैं। तो बीजापुर में क्या है? बीजापुर में गोल गुंबज है। गोल गुंबज है, जो मोहम्मद आदिल शाह का क्या है? मकबरा। गोल गुंबज क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, जो बीजापुर में है। चांद बीबी, चांद बीबी कहाँ से थी? अहमदनगर से। चांद बीबी का संबंध किससे था? अहमदनगर से। इनका चांद बीबी का मुगल
मुगलों से संघर्ष चल रहा था। गोलकुंडा, गोलकुंडा सल्तनत, यहाँ चार मीनार फेमस है, ठीक है, जो हैदराबाद कुतुबशाही वंश से रिलेटेड है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद, जो कुतुबशाही वंश से संबंधित है। अब आइए बीदर को देख लेते हैं। बीदर सल्तनत में बहमनी संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा है। समझ रहे थे कि यहाँ पे शिक्षा जैसे मदरसा का, ट्रेड का, ये सब काफी ज्यादा ही फेमस रहा है। पहली राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? पहली राजधानी थी गुलबर्गा। और फिर बाद में राजधानी क्या हो गई? बीदर। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप कर सके बीदर समाज। और बरार, इमाद शाही बाद में ये अन्य शक्तियों के प्रभाव में आ गए, ठीक है। पहले वहां पर बरार में कौन शासन कर रहा था दोस्तों? तो पहले कर रहे थे इमाद शाही, और बाद में अन्य शक्तियों इससे भी काबिज हो गए। अब देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था रायचूर दोआब में। कहाँ पे? रायचूर दोआब। बोन ऑफ कंटेंशन का केंद्र क्या है? रायचूर दोआब, आरडी, रायचूर दोआब। काफी ही झगड़ा का ये कारण रहा है। ये कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में। इसे दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, किस नाम से? तो इसे राक्षसी या तंगरी का युद्ध हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षसी और तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें विजयनगर से कौन पक्ष लड़ रहे थे? तो राम राय। राम राय ने क्या किया कि बांटो, ठीक है, बांटो और राज करो की नीति, बांटो और राज करो की नीति अपनाई, ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। शुरू शुरू में क्या हो रहा था कि ये मतलब काफी ज्यादा चला कि भाई एकदम जी लो, बांटो, कर दो, लेकिन ऐसा बहुत दिन तक चल नहीं पाया, वास्तव में भी चल नहीं पाता है। और दक्कन पक्ष में कौन थे? तो बीजापुर थे, अहमदनगर थे, गोलकुंडा और बीदर थे। ये राम राय क्या कर रहा था? यही चारों में एक दूसरे में लड़ा रहा था एक दूसरे से, कि कभी बीजापुर को अहमदनगर से भिड़ा दिए, कभी अहमदनगर को बीदर से भिड़ा दिए, कभी गोलकुंडा को बीदर से भिड़ा दिए। तो इसी प्रकार से क्या होता था कि ये दूसरे एक दूसरे में फंस कर रहते थे। लेकिन बाद में ये लोग समझ गए कि राम राय का ये पॉलिसी है, तो सब मिल करके राम राय को, ठीक है, एकदम हराने के सोचा। और यही सोच का नाम क्या दिया गया? तालीकोटा का युद्ध 1565 में। परिणाम क्या हुआ? विजयनगर हार गए, विजयनगर पराजय हो गए। और हम्पी, जो विजयनगर राजधानी हम्पी थी, उनको बहुत ज्यादा क्या हो गया? आर्थिक सामरिक लॉस हो गया, एकदम विनाश कर दिया विजयनगर को, सॉरी, हम्पी को। एक समय में जब हम्पी के लोग विदेशी यात्री आए थे, तो उसने बताया था कि हम्पी कितना भव्य है, सुंदर है, ठीक है। लेकिन जब युद्ध हार गए विजयनगर के राम राय, तो इसको क्या ये चारों मिल के आके इसको तहस नहस उड़ा दिया, हम्पी को भारी क्षति पहुंचा दिया। आइए अब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर की तुलना को हम लोग देखते हैं। इनकी स्थापना, बहमन की स्थापना 1347 में, विजयनगर की 1326 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो हसन बहमन शाह, जिसे हम लोग हसन गंगू भी कहते हैं। और क्योंकि साम्राज्य के जब संस्थापक का जब फैला दिया, तो इसके बाद उसने हसन बहमन शाह उपाधि दिया। पहले इसका नाम क्या था? हसन गंगू। और हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। राजधानी पहला था गुलबर्गा, बाद में बीदर हो गई। और विजयनगर की राजधानी कहाँ रही? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में, जो किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। इसका क्षेत्र रहा है बहमनी का, ये रहा है दक्कन, दक्कन। और विजयनगर का दक्षिण भारत। प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है इसका बहमनी साम्राज्य का मोहम्मद गवा, जो क्या था? एक वजीर था दोस्त। क्या था? वजीर था। कृष्णदेव राय शासक थे। कृष्णदेव राय क्या थे? शासक थे। इन्होंने ही अमुक्तमाल्यादा बुक लिखा। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। और दोनों का जो संघर्ष का क्षेत्र रहा, ये रायचूर दोआब, ठीक है, एक अनार 100 बीमार करके जो कहावत है, तो ये रायचूर दोआब था। और था एक अनार, ये रियल में था भी, क्योंकि यहाँ पर क्या था? ये रायचूर दोआब ये काफी ज्यादा उपजाऊ भूमि था। कैसा? उपजाऊ भूमि था। इसमें बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड था। स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ये किला के तरह, मतलब कि वहां पर एरिया किला के तरह था, इसीलिए ये सही में अनार था, इसीलिए 100 लोग बीमार थे। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स रैपिड फैक्ट को, फायर को देख लेते हैं, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। बहमनी समाज की स्थापना 1347 ईस्वी में। और संस्थापक कौन हुए? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। मूल नाम क्या था? हसन गंगू। पहले राजधानी गुलबर्गा, बाद में कहाँ ले गया? बीदर। बाद में कहाँ लग गया? बीदर। वहां पर मदरसा, मतलब कि एडुकेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया।
सबसे प्रसिद्ध वजीर जो था कौन था? मोहम्मद गवा। ये बहमनी साम्राज्य के सबसे ज्यादा अच्छा वजीर था। मुख्य जो संघर्ष होते किनके साथ? विजयनगर के साम्राज्य के साथ में। और उसके संस्थापक कौन है? एच बी हरिहर एवं बुक्का। संघर्ष का क्षेत्र रायचूर दोआब। गोल गुंबज कहाँ पे है? बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटका में। और चार मीनार हैदराबाद। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। इस युद्ध का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? याद कीजिए। राक्षसी या तंगरी का युद्ध कहा जाता है, तालीकोटा का युद्ध। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव चाहिए, जैसे कि आपको इसमें और अन्यत्र जैसे कि लेक्चर, जैसे कि ऑल लेक्चर का मतलब कि आपको फैक्ट चाहिए, या फिर कुछ ऐसा फैक्ट है जो मतलब कि हम दूसरा टॉपिक से भी जोड़ करके बता दें आपको, ये सब भी आप बोल सकते हैं। ऐसे मैं अभी टॉपिक ओरिएंटेड हूँ, मतलब टॉपिक से ही फैक्ट ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू लर्न इंडिया ऑफिशियल से जुड़ने के लिए। जय हिंद।